त्योहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के 4.79 लाख किसानों का ऋण माफ। झारखंड के 4,78,922 किसानों का ऋण माफ हो चुका है। कुल 5,35,000 किसानों का ई-KYC भी हो चुका है। बैंक में गलत डाटा अपलोड होने के कारण 19,128 किसानों का भुगतान विफल हो गया है। 1985 किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में अबुआ आवास योजना के 4.5 लाख घरों का लक्ष्य। झारखंड सरकार के अबुआ आवास योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को 3 कमरे वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक केवल 66.79% आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि मात्र 44.27% लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 2240 मकान ही पूरे हो सके। चालू वर्ष में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई। IAS अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजुनाथ भजंत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक रांची डीसी की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को मिलने के लिए मुलाकातियों का तांता लगा रहा। कांकेर स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति तथा विभिन्न संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। सीएम ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जमशेदपुर में मैया सम्मान योजना का सर्वर डाउन होने से महिलाएं आक्रोशित। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अभी तक ठीक से 25% लोगों तक भी नहीं पहुंच सका है। 75% लोग इसका लाभ लेने के लिए प्रयासरत है। सोमवार की बात करें तो जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में सीओ के बड़बाबू की ओर से महिलाओं का आवेदन लिया जा रहा है। इसी बीच सभी को बताया जा रहा है कि अभी सर्वर डाउन है, किसी का भी आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं हो सका है, जिससे कि महिलाओं में भारी आक्रोश है। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा दे रही होम लोन पर सब्सिडी। भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए आवास सुविधा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए चरण में मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न मध्यम आय वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से 8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। झारखंड में 8 दिसंबर तक सुबह छाया रहेगा कोहरा। झारखंड में सुबह कोहरा छाया रहेगा। 8 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि सुबह में कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद बादल छाए रह सकते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने अफसरों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अफसरों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की। खासकर विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। चालू वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं की जानकारी सीएम ने ली। साथ ही अनुपूरक बजट की तैयारियों को विभागों के सचिवों से जानकारी हासिल की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन विधायकों को मिलेगा मंत्री पद। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती हैं। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मंत्रियों के नाम तय है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से निर्णय नहीं होने की वजह से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। वहीं राजद के एक विधायक को भी मंत्री पद दिया जाना है, जो कि तय हो गया है। बिना सेटअप बॉक्स के देख पाएंगे टीवी चैनल्स। BSNL ने मिलाया स्काई प्रो से हाथ। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से नई स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। अब BSNL ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इसमें कंपनी ने IPTV सर्विस प्रोवाइडर स्काई प्रो के साथ हाथ मिलाया है। इसकी मदद से BSNL कस्टमर्स को एडवांस टेलीविजन और इंटरनेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य लोगों को डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना है। IPTV सर्विस की मदद से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी।
20 लाख के चोरी कांड का रामगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की चोरी कांड का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश से घटना में शामिल अपराधी आकाश धानक को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले वेब्स रेस्टोरेंट के मालिक संजीव कुमार चड्डा के घर का अलमीरा तोड़कर नगद करीब 20 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई थी। धनबाद में जाम से परेशान लोग, सांसद ढुल्लू महतो ने लिया संज्ञान। धनबाद में सुभाष चौक क्रॉसिंग खुलने के बाद बीते 2 दिनों से गोविंदपुर के लोग जाम की परेशानी के कारण जूझ रहे, लेकिन तीसरे दिन सुकून भरा दिन रहा। पुलिस की सक्रियता और 4 घंटे तक ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से गोविंदपुर में आधे दिन तक सड़क जाम नहीं रहा। इसके बाद जाम लगना शुरू हो गया। हालांकि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने इस मामले पर संज्ञान लिया और सांसद ने जाम की समस्या का समाधान वरीय पुलिस अधीक्षक को करने को कहा है। बीसीसीआई ने ठुकराई पाकिस्तान की मांग, फिर से लटका चैंपियंस ट्रॉफी विवाद पर फैसला। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने पहले इस पार्टनरशिप फॉर्मूले में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसके तहत अगले 3 साल तक भारत बनाम पाकिस्तान मैच दुबई में होने वाले थे। रविवार को छुट्टी का हवाला देते हुए बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं सुनाया। वहीं सोमवार और मंगलवार को यूएई में दफ्तर बंद होते हैं। इसी बीच जय शाह ने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लिया है। इन सभी घटनाओं के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मामले का फैसला अब भी अधर में लटका हुआ है। इरफान का भानु पर तंज, कहा आप चले थे मेरे घर बुलडोजर चलाने, जनता ने क्या हाल कर दिया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर तंज कसा है। कहा कि आप चले थे मेरे घर पर बुलडोजर चलाने, लेकिन जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। मगर मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं आपके घर पर बुलडोजर नहीं बल्कि यूपी में अन्याय और कट्टरता पर बुलडोजर चलाने निकल चुका हूं। मैंने आपको कई बार समझाया था कि आप सेक्युलर रहो, लेकिन भाजपा में जाने के बाद आपका पूरा रंगरूप ही बदल गया है। साहिबगंज में पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश अपराधियों ने गंगोत्री फिलिंग स्टेशन के मालिक शालिग्राम मंडल को गोली मार दी। घायल शालिग्राम को आनंद फानन में राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। राजधानी में 22 दिसंबर को प्रेस क्लब की वार्षिक आम सभा रांची प्रेस क्लब कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अहम विषयों पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए, जिसमें 10 दिसंबर 2024 से मेंबरशिप सदस्यता शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। सदस्यता शुल्क व अन्य बकाया राशियों के भुगतान 25 दिसंबर तक किया जा सकेगा। इसके लिए मेंबरशिप रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ देखी 10 साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मैसी अभिनीत 10 साबरमती रिपोर्ट हाल ही में संसद सभागृह में प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों सहित दिग्गज हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। फिल्म की स्क्रीनिंग शाम 4 बजे संसद परिसर लाइब्रेरी में की गई। पीएम मोदी के अलावा अभिनेत्री रिद्धि डोगरा, निर्माता एकता कपूर, निर्देशक धीरज सरना और फिल्म की टीम के अन्य सदस्य भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए। कल होगा महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल होगी। अगले दिन 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सोमवार को यह जानकारी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र भाजपा ने जानकारी दी है कि भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधान भवन में होगी। सत्ता संभालते ही सीएम हेमंत ने देवघर के लोगों को दे दी बड़ी खुशखबरी। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित है। ऐसे में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने का कृत्य संकल्पित है। अब यहां काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब 900 करोड़ का बजट रखा है। 1,36,000 करोड़ बकाये के लिए राज्य सरकार दायर कर सकती है मनी सूट। राज्य सरकार जल्द ही केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ के बकाये के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। कानून के जानकारों के अनुसार बकाये के लिए झारखंड सरकार मनी सूट दायर कर सकती है। यह प्रक्रिया 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मनी सूट दायर किया जा सकता है। सीएम से मिले राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर कुलकर्णी।
राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांजे विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। सीएमओ ने इसे शिष्टाचार भेंट वार्ता बताया है। यूएई ने भारत के साथ कंबाइंड स्काई विमानन समझौते का रखा प्रस्ताव। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने सोमवार को भारत और यूएई के बीच कंबाइंड स्काई विमानन समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत हवाई संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। एक इंटरव्यू में राजदूत अल शाली ने कहा कि दोनों देशों को विमानन क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसी स्थिति पर विचार करना चाहिए जिसमें दोनों देशों के लिए एक साझा आसमान हो। तमिलनाडु की सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के आरोपी सेंथिल बालाजी को दोबारा मंत्री बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इससे गवाहों पर दबाव पड़ सकता है। लगभग 15 महीने हिरासत में रहे सेंथिल बालाजी को 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। 28 सितंबर को राज्य की डीएमके सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया। सेंथिल बालाजी पर सरकारी नौकरी घोटाले का केस लंबित है। इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 14 जून 2023 को गिरफ्तार भी किया था। इंडिया गठबंधन में दिखने लगी दरार, खड़गे की मीटिंग से टीएमसी का किनारा। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के इरादे से बनाए गए इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कई मुद्दों को लेकर विपक्षी गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस चाहती है कि गौतम अडानी और ईवीएम के मुद्दे को सदन में उठाया जाए, तो वहीं कई दल चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को सदन में उछाला जाए जिसका जनता से सीधा सरोकार हो। पासपोर्ट वीजा के बावजूद भारत नहीं आने दे रहा बांग्लादेश। इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पर रोका। बांग्लादेश की इमिग्रेशन अधिकारियों ने बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित बेनापोल सीमा चौकी पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चेतना सोसाइटी के 54 सदस्यों को रोक रखा है। हालांकि उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी थे। इमिग्रेशन पुलिस ने उनकी यात्रा को रोकने का कारण सरकार की विशेष अनुमति की कमी बताई। बेनापोल इमिग्रेशन पुलिस के अधिकारी इम्तियाज अहसानुल कादर भुइया ने डेली स्टार समाचार पत्र को बताया कि हमने पुलिस की विशेष शाखा से राय ली और उच्च अधिकारियों के निर्देश मिले थे कि उन्हें इजाजत नहीं दी जाए। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।